हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर और हमारा चैप्टर चल रहा है या बुक चल रही है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड ग्रुप समूह। हम अलजेब्रा कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आज टॉपिक है। इससे पहले ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप, ठीक है, यानी कि अवयवी की कोटि इन समूह या समूह में। इसका जो टॉपिक था वो हमने कर लिया था, यानी वो अगर आता है हमें देन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप आता है, ठीक है। देन आज स्टार्ट करें साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस, इनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके जो थ्योरम्स के साथ ही इनके क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, दो टाइप की डेफिनेशन है यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है। किस प्रकार से होती है इसकी डेफिनेशन, देखो यहाँ पे कि यदि कोई भी यहाँ पे हमें दे रखा होता है, देखो डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर बीएससी एंड कॉम्पिटिशन्स एग्जाम। ए ग्रुप Z dot is a cyclic if every elements of Z can be right या written can be written in the form a की पावर n, जहाँ पे n is epsilon I, where a is epsilon z, the element A is called the generator, GENERATOR, generator of Z, and G is written as Z, या फिर मैं लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू साइक्लिक या एलिमेंट के ऊपर इस प्रकार से ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन होगी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि एक ग्रुप ये समूह एक साइक्लिक होगा इफ एवरी एलिमेंट्स, यदि उसके प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट जी कैन बी रिटर्न इन दैट फॉर्म ए की पावर n, यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको a की पावर n के रूप में हम इसको अगर लिख सकते हैं। यहाँ पे n इज एप्सिलॉन I हो, वेर a इज एप्सिलॉन g हो, द एलिमेंट a इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ z, यानी कि उसको यहाँ पे a को, जो एलिमेंट a दे रखा है ग्रुप g का, क्या कहेंगे हम, जनक या जनरेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। एंड g इज रिटन एज G इज इक्वल टू A, और इस प्रकार का हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास थी फर्स्ट डेफिनेशन, और इसको मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ कि ए ग्रुप इज साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट ऑफ Z कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A की पावर n, वेर A इज एप्सिलॉन G, यानी कोई भी अगर
कोई भी यानी कोई भी अगर समूह साइक्लिक होगा कब कि यदि प्रत्येक एलिमेंट यानी कि जो प्रत्येक एलिमेंट दे रखा है ग्रुप जी का उसमें उसको ए की पावर एन के रूप में लिखा जा सकता है, वेर जहाँ ए कहाँ से आता है, ग्रुप से आता है। द एलिमेंट ए इज द जनरेटर ऑफ जी, यानी कि जो एलिमेंट ए है वो जनरेटर होगा ऑफ जी, ग्रुप जी का क्या होगा, वो जनक होगा, जनरेटर होगा। जी इज रिटर्न एज जी इज इक्वल टू यहाँ पे ए और ए के ऊपर इस प्रकार से हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। या फिर मैं चक्रीय समूह चक्रीय होगा यदि जी का प्रत्येक अवयवी ए की पावर एन के रूप में लिखा जा सके जहाँ ए जी का कोई अवयवीय या सदस्य हो या जी का कोई सदस्य हो अवयव ए चक्रीय समूह का जनक कहलाएगा। और तथा ए इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। फिर बाद में डेफिनेशन नंबर सेकंड में बता रहा हूँ यहाँ पे, और डेफिनेशन नंबर सेकंड किस प्रकार से होगी देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन नंबर सेकंड यहाँ पे ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। देन यहाँ पे एक ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे तो हमारा डॉट था, ठीक है, जी डॉट था, यहाँ पे क्या आएगा जी प्लस, यानी कि जो प्लस में हमारे पास ऑपरेशन प्लस में जो चलता है उसको विल बी ए साइक्लिक ग्रुप if its every elements can be written in the form ए या एन ए, ठीक है, एन ए, जहाँ एन इज एप्सिलॉन आई वेर एन इज एप्सिलॉन आई एंड ए इज एप्सिलॉन जी, दस जी इज इक्वल टू ए। यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस यहाँ पे कि इसको तो हमें इसके रूप में लिखना था जी डॉट, और यहाँ पे किस रूप में लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमारे ए की पावर एन के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी कि ए ग्रुप विल बी साइक्लिक इफ इट्स एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ए, ठीक है। इसको एन ए के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको डॉट या मल्टीप्लिकेशन में हो तो ए की पावर एन और प्लस में हो तो एन ए, ठीक है। वेर एन इज एप्सिलॉन आई एंड ए इज एप्सिलॉन जी, दस जी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए, और इस प्रकार से हम जनरेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे द एलिमेंट कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी एंड जी इज द रिटर्न एज, इस प्रकार से, ठीक है। जो ए होगा यहाँ पर भी वो क्या होगा, समूह का क्या होगा, जनक होगा या जनरेटर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे इनके कुछ नोट हैं वो लिखना चाह रहा हूँ मैं, और क्या नोट है देखो यहाँ पे कि नोट नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नोट, ठीक है, नोट। और नोट किस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो कि देयर कैन बी मोर देन one generator of cyclic group, ठीक है। यानी कि किसी भी समूह के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप या जनक हो सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, चक्रीय समूह के एक से ज़्यादा भी जनक हो सकते हैं, या फिर देयर कैन बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, किसी भी चक्रीय समूह के एक से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जनरेटर हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे नोट था, नोट नंबर यहाँ पे मैं अगर सेकंड लिखना चाहता हूँ तो सेकंड नोट क्या हो जाएगा हमारे पास कि इफ़ ए जनरेटर इज़
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इफ ए जनरेटर इज इफ ए जनरेटर इज ए if a is a generator, a is a generator of G, यदि किसी समूह का जनरेटर A दे रखा है of G, then यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो A इनवर्स या इनवर्स ऑफ A इन G, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं इनवर्स ऑफ ए इन जी, ठीक है। यानी कि ए समूह ए में ए का इन्वर्स ए इन्वर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर। इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से कि ए इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी समूह क्या कह रहा है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे जी इज इक्वल टू ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। यानी कोई भी समूह दे रखा है जिसमें ए उसका क्या दे रखा है, जनरेटर दे रखा है, देन ए इनवर्स बी जो क्या हो, समूह ए में इनवर्स ऑफ ए हो, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो भी क्या होगा, जनरेटर ऑफ जी होगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट जो नोट है वो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट नोट लिखना चाहता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट नोट किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो नोट नंबर थर्ड, और नोट नंबर थर्ड क्या है, एवरी साइक्लिक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एवरी साइक्लिक, एक मिनट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian, every cyclic group is abelian, but the converse is not always true, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रत्येक चक्रीय समूह अबेली भी होता है, प्रत्येक जो चक्रीय समूह वो अबेली भी होता है, परंतु उसका विलोम हमेशा सत्य नहीं होता, ठीक है। क्या लिखा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, यानी प्रत्येक जो चक्रीय समूह है वो अबेली होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स या उल्टा या इन्वर्स में कह सकता हूँ हमेशा सत्य नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये डेफिनेशन, दो प्रकार की डेफिनेशन और उसके 3 नोट, इनको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। क्या लिखा हमने डेफिनेशन नंबर फर्स्ट में कि यहाँ पे ए ग्रुप इज ए साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए की पावर एन, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ग्रुप दे रखा है वो साइक्लिक ग्रुप होगा यदि उसका जो एलिमेंट ए है उसको मैं ए की पावर एन के रूप में लिख सकता हूँ, या वेर एन इज एप्सिलॉन आई क्या बेटा, इंटीजर्स नंबर, और ए क्या है, जी का सदस्य है, ठीक है। द एलिमेंट ए इज द कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी, यानी कि जो ए को क्या कहेंगे हम, जी समूह का जनरेटर या जनक कहेंगे। जी इज रिटन एज जी इज इक्वल टू ए, और ए के ऊपर इस प्रकार से ब्रैकेट लग जाएगा। फिर बाद में डेफिनेशन नंबर सेकंड, और डेफिनेशन नंबर सेकंड क्या है, ए ग्रुप विल बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ इट्स एवरी एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ए, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी समूह या चक्रीय समूह होगा यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स को एन ए के रूप में लिख सकते हैं, या एन इज एप्सिलॉन आई वेर एन इज एप्सिलॉन आई एंड ए एप्सिलॉन जी, यानी कि एन कहाँ से आता है बेटा, इंटीजर्स नंबर से आता है दोस्तों, और ए कहाँ से आता है,
यहाँ पे ग्रुप से आता है, देन यहाँ पे भी इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। फिर बाद में नोट लगाए मैंने 3, देयर कैन बी मोर देन वन जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, चक्री समूह दे रखा है, उसके एक से ज़्यादा मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा भी जनक या जनरेटर हो सकते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट हमें नोट कह रहा है इफ़ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए जी, यानी यदि यहाँ पे कह रहा है ग्रुप जी में ए क्या है, कोई जनरेटर है, जनक है ग्रुप का, और देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर, यानी कि ए इनवर्स भी जी का क्या होगा, जनरेटर होगा। फिर बाद में यहाँ पे नोट नंबर 3, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी कि प्रत्येक जो चक्रीय समूह होता है या साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, अबेली होता है, और इसका कन्वर्स या इसका उल्टा कभी भी सत्य नहीं हो ऐसा संभव नहीं। ठीक है, तो इन डेफिनेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम कर रहे हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के साथ ही हम इसमें आगे और करेंगे इनके थ्योरम्स वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है फर्स्ट हमें कि फाइंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि फाइंड द ऑल जनरेटर्स ऑफ द, फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है 1 -1। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा, इस प्रकार से हमारे पास ये ग्रुप दे रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें इसके फाइंड आउट करने हैं कि इसके जनरेटर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या कह रहा है डेफिनेशन, ए ग्रुप इज साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए जी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, देन हमें पता है कोई भी ग्रुप दे रखा है, ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसको ए की पावर एन के रूप में जब लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ही जो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट को लेंगे और उस प्रत्येक एलिमेंट से हमारे पास जो ग्रुप वापस बन जाएगा, देन वो क्या होगा, जनरेटर होगा इसका। ठीक है, देन यहाँ पे ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1। ठीक है, 1 दे रखा है यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट 1, और यहाँ पे 1 के ऊपर में एन इज एप्सिलॉन, जहाँ पे एन इज एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, आई होता है। ठीक है, एप्सिलॉन आई, देन 1 की पावर 1 करूँ देन तो भी 1 आएगा, 1 की पावर अगर मैं 2 करूँगा तो भी 1 ही आएगा, 1 की पावर मैं 3 करूँगा तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे ना तो -1 आएगा, ना आयट आएगा, नहीं माइनस का आयट आएगा, देन यहाँ पे ये जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, जनरेटर नहीं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दिस इज़ नॉट दिस, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, मौखिक ही बता देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे -1 दे रखा। ठीक है, -1 दे रखा, इसके ऊपर में अगर -1 के ऊपर 1 की पावर करता तो -1 -1 तो आ रहा है, -1 के ऊपर पावर 1 की तो -1 आ रहा है, और -1 के ऊपर में पावर 2 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +1, देन यहाँ पे -1 यहाँ दे रखा है, +1 भी दे रखा है। यदि मैं यहाँ पे -1 की पावर होल 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे कितनी आ जाएगा बेटा, -1, देन यहाँ पे वापस ये रिपीट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पावर 4 करता हूँ तो भी यहाँ पे क्या आएगा, +1, देन यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा नहीं आएगा, देन ये जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं आयोटा की पावर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आयोटा। ठीक है, तीसरा एलिमेंट है वो आयोटा है, और आयोटा की पावर में 1 कर रहा हूँ, देन यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आयोटा की पावर में क्या कर रहा हूँ बेटा, 4 कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर 2 कर रहा हूँ, आयोटा की पावर 2, इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का
वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस का वन आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं आयोटा की पावर यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे कहता है माइनस का आयोटा आ जाएगा बिकॉज ऑफ आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1। इट मीन्स आयोटा की पावर 2 कितना होता है -1 और यहाँ पे आयोटा -1 को आयोटा से मल्टीपल कर तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो इस प्रकार से आयोटा की पावर 2 इज मल्टीपल बाय आयोटा की पावर 2। इट मीन्स यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा की पावर 2 -1 और ये -1 माइनस माइनस +1, इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। यानी कि यहाँ पे देखो आयोटा जब आयोटा की पावर 1 किया, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, देन यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो 1 और -1 है देयर इज नॉट जनरेटर, यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज ए नॉट जनरेटर ऑफ जी, जनरेटर ऑफ जी। और यहाँ पे जो आयटा आ रहा है आयटा के माध्यम से यहाँ पे आयटा भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, माइनस आयटा भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, यानी चारों के चारों एलिमेंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं। वापस देखो अगर मैं माइनस आयटा लेता हूँ, माइनस आयटा की पावर यहाँ पे 1 कर देता हूँ, माइनस का आयटा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस आयटा की होल पावर यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास माइनस आयटा की होल पावर 2, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ माइनस आयटा, या फिर मैं आयटा माइनस आयटा की होल पावर 2 को मैं यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस या माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद माइनस आयटा की होल पावर 3, इट मीन्स यहाँ पे माइनस आयटा की पावर 2 और यहाँ पे माइनस आयटा की पावर 1, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस आयटा की पावर 2, इट मीन्स -1 और ये माइनस आयटा, तो माइनस माइनस प्लस का आयटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का आयटा आ जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पे मैं देखो माइनस आयटा की होल पावर 4, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि चारों यहाँ पे चारों एलिमेंट्स मिल रहे हैं, माइनस आयटा -1 प्लस आयटा -1। देन यहाँ पे मैं इन दोनों का लिख सकता हूँ कि यहाँ पे बिकॉज आयटा एंड माइनस आयटा इज द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि जो जनक होंगे आयटा और माइनस आयटा क्या होंगे, इनके जनक होंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आयटा को भी मैं अगर एन ए की पावर n के रूप में लिखता हूँ, देन चारों एलिमेंट मिल रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे पास चारों एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल किस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। और यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप में यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और आगे मैं ले लेता हूँ और इसके आगे मैं यहाँ पे क्रॉस या फिर मैं प्लस में ले लेता हूँ, ठीक है, +6, ठीक है, प्लस का 6 या मॉड्यूलन ऑफ 6, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास। और इसके क्या निकालना है, हमें जनरेटर निकालना है। क्या निकालना है, जनरेटर। फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बेटा आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप 0 होगा, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप 0 होगा। देन यहाँ पे हमारे पास जो आया है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑर्डर ऑफ ज़ीरो कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखो दोस्तों देन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ 0, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं 0 को अगर मैं 0 को देखो यहाँ पे प्लस में दे रखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 को इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ, 0 को मैं 2 बार लिखूँ या फिर मैं 0 को 3 बार लिखूँ मैं, ठीक है, या 0 को मैं 4 बार लिखूँ मैं, ठीक है, या फिर 0 को मैं 5 बार लिखूँ या फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 0 0 यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 6 6, यानी यहाँ पे सारे का सारा कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है, 0 ही आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ या आइडेंटिटी ऑफ 0 एंड ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ 1 में करना चाहता हूँ, या फिर इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है, जिस यानी ग्रुप में, यानी क्या कह रहा है, ए ग्रुप इज साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ए, ठीक है, एन ए के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस में दे रखा है, प्लस 6 मॉड्यूलम दे रखा है, ठीक, वेयर ए इज एप्सिलॉन जी और एन इज एप्सिलॉन आई। देन यहाँ पे एन ए के रूप में लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, यहाँ पे एन ए के रूप में लिखेंगे। देन यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं इसको 1 को मैं 1 टाइम्स, ठीक है, 1 को मैं 1 टाइम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर बाद में मैं 1 को मैं कितने टाइम्स लिखना चाहता हूँ, 2 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें इस प्रकार से दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 1 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे 2, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 1 + 1 और 6, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं 3 टाइम्स ऑफ 1, इट मीन्स यहाँ पे 1 + 1 + 1 6, यानी यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं 4 टाइम्स ऑफ 1, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 और 6 टाइम या 6 मॉडुलम। देन यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 1, देन यहाँ पे मैं इसको 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे 6 6 6 6 और यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 6 टाइम ऑफ 1, देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 + 6 या 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और ये 6 टाइम 1, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 6 6 6 और ये 6, तो यानी यहाँ पे 6 6 6 6, यानी यहाँ पे कितना जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं कहने का मतलब यहाँ की जो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 होगा वो क्या होगा बेटा, 6 होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 = 6 होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके द्वारा सारे के सारे ग्रुप का निर्माण हो रहा है 0 1 2 3 4 5। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1 का भी हो रहा है, फिर यहाँ पे 0 भी हो रहा है, 0 इज़ द आइडेंटिटी, यानी इसको सोल्व करने पर 0 भी आना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप या ऑर्डर ऑफ या फिर मैं इसको इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ग्रुप = 6 = ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या फिर मैं इसको इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ग्रुप = 6 = ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों इक्वल है। या फिर मैं कह सकता हूँ सारे के सारे जो 1 दे रखा है इसके द्वारा पूरा जनरेटर का निर्माण हो रहा है। देन यहाँ पे दिस नंबर इज जनरेटर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। देन यहाँ पे 1 इज द जनरेटर, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 ले रहा हूँ, ठीक है। 2 जनरेटर होगा नहीं होगा, ठीक है। दैट इट मीन्स यहाँ पे मैं 2 को कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, पहले 1 टाइम लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो कितना होगा बेटा, 2 ही होगा, ठीक है, क्या होगा, 2 ही होगा। फिर बाद में नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2, इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर, इसको मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 + 2 और 6, देन रिमाइंडर यहाँ पे क्या था होगा, 4 होगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं 3 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 2, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको 2 + 2 + 2 यहाँ पे 6 6, इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। फिर बाद में 4 टाइम्स ऑफ 2, 4 टाइम्स ऑफ 2, इट मीन्स यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 6 6 6, इट मीन्स यहाँ पे 8, रिमाइंडर 2। फिर बाद में 5 टाइम्स ऑफ 2, इट मीन्स यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 6 6 6, इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर्स होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। फिर बाद 6 टाइम्स ऑफ 2, यानी यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2
और ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6, देन यहाँ पे रिमाइंडर 0, यानी यहाँ पे 4 2 4 0 2 4 0, इट मीन्स यहाँ पे पूरे का पूरा जो यहाँ पे ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका निर्माण नहीं हो रहा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टी इज़ नॉट, टू इज़ नॉट जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। इस प्रकार से ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर नहीं होगा 2। इट में यहाँ पे मैं अब 3 का करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट में 3 का भी कर लेता हूँ, ठीक है, 3 और नेक्स्ट 3 का भी मैं देख लेते हैं यहाँ पे ये जनरेटर होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो 1 टाइम ऑफ 3, ठीक है, देन यहाँ पे जो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 1 टाइम ऑफ 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा। फिर बाद 2 टाइम्स ऑफ 3, इट मीन्स 6, और 6 में 6 का डिवाइड 0, और फिर बाद में यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3, देन यहाँ पे 9, और 9 में रिमाइंडर 3। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ 3, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा दोस्तों, यहाँ पे फिर बाद में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ऑफ 3, दोस्तों यहाँ पे कितना था 12, और 12 में 6 का रिमाइंडर 0, और यहाँ 5 टाइम्स ऑफ 3, इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। फिर 6 टाइम ऑफ 3, देन यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0, देन यहाँ पे 3 0 3 0 3 0, इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा क्या नहीं हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर सारे के सारे ग्रुप का निर्माण नहीं हो रहा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 इज़ नॉट is not a generator of this group, is this cyclic group, ठीक है। फिर बाद में 4 का भी करके देखते हैं, यहाँ पे 4 का होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो 4 को 1 टाइम्स, या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 टाइम्स 4, देन यहाँ पे रिमाइंडर 4, 2 टाइम्स 4, इट मीन्स यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, यानी कि 4 कितना होता है 8 में 6 का डिवाइड 2 टाइम्स, या यहाँ पे रिमाइंडर 2, 3 टाइम्स ऑफ 4, इट मीन्स यहाँ पे 0, 4 टाइम्स ऑफ 4, इट मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर बाद 5 टाइम्स ऑफ 4, इट मीन्स यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 4, यानी कि 2 रिमाइंडर, फिर बाद 6 टाइम ऑफ, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से कि यहाँ पे 4 है वो भी क्या होगा, इसका रिमाइंडर या जनरेटर नहीं होगा, ठीक है, इसका जनरेटर नहीं होगा। देन यहाँ पे 6 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 is not also generator of साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैं 5 का कर रहा हूँ, ठीक है, और 5 का करके देखते हैं, यहाँ पे किसका करके देखते हैं 5 का। देन यहाँ पे मैं 5 1 टाइम्स, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं 5 को 1 टाइम में लिख रहा हूँ, देन यहाँ पे रिमाइंडर 5। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, 5 को मैं कितने टाइम्स लिख रहा हूँ 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे 5 5 2 का कितना होता है 10, और 6 का यानी 4 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर बाद में 3 टाइम्स ऑफ 5 कर रहा हूँ यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे 15, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 3 रह जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4 टाइम्स ऑफ 5, इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 2, फिर बाद में 5 टाइम्स ऑफ 5, इट मीन्स यहाँ पे 25, और 25 में यानी कि कैरी यहाँ पे रिमाइंडर 1, और 6 टाइम्स ऑफ 5, इट मीन्स यहाँ पे 0। देन यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, निर्माण हो रहा है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 इज़ द जनरेटर ऑफ 5, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, यानी कि इसको मैं 6 टाइम्स लिखने पर या ऑर्डर ऑफ ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप, देन यहाँ पे 6 6, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 इज द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप,
ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। इस प्रकार से हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब फाइंड द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, और हमने इसको इस प्रकार से सॉल्व करके इसको बताया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल किस प्रकार से ले रहे हैं, देखो यहाँ पे यदि हमारे पास इसका ये तो प्लस में था, ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीपल में लें यानी मॉड्यूलम मल्टीपल में लें, देन यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और इसके जनरेटर निकालने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ ये सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोस्तों कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं क्रॉस और 5 मॉडल, ठीक से इस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमें पता है कि जनरेटर साइक्लिक ग्रुप इसमें क्रॉस में दे रखा है, यानी कि जो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इस रूप में लिखे होने चाहिए। और यहाँ पे जहाँ n इज एप्सिलॉन i और g इज एप्सिलॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ a इज एप्सिलॉन g, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे एलिमेंट है वो साइक्लिक ग्रुप इस प्रकार से दे रखे हैं, और यहाँ पे 1 बाय 1 इसको लेने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, द आइडेंटिटी ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 की पावर 1 करता हूँ, 1 की पावर 1 करता हूँ, देन 1 ही आता है यहाँ पे 1 टाइम 2 करता हूँ, देन यहाँ पे तो भी क्या आएगा 1 की पावर 2 करता हूँ, देन यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर 3 करता हूँ, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 1 इज मल्टीपल बाई 1 और यहाँ पे 5, देन 1 को 1 से मल्टीपल कर 1 और 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका 3 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ 1 इज मल्टीपल बाई 1 इज मल्टीपल बाई 1, 5 इट मीन्स 1, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको भी एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 इज़ द नॉट जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 इज़, या फिर मैं 1 इज़ नॉट द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ इट मीन्स यहाँ पे क्या था 2 ही आता है। फिर बाद में 2 की पावर यहाँ पे 2 करता हूँ इट मीन्स यहाँ पे 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ यहाँ पे 5 और यहाँ 2, इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। फिर बाद में 2 की पावर में 3 करता हूँ इट मीन्स यहाँ पे 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 और ये 5, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है। 4 इज़ मल्टीपल बाई 4 इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4 और 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 8 और 8 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो 4 में तो 4 को 2 से यानी 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है। देन 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ मल्टीपल बाई 2, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ मल्टीपल बाई 2 इज़ मल्टीपल बाई 2, देन यहाँ पे 4 8 16 बाई 5 इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट करना चाहूँ 1 की पावर, देखो यहाँ पे इस प्रकार 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 4। देन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 इज़ द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, 2 इज़ जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 2 इज़ जनरेटर, ठीक है, जनरेटर 2 इज़
जनरेटर, ठीक है। इस प्रकार से मैं 2 किया कर दिया, 2 हमारे पास क्या है, जनक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगला स्टेप, और अगला स्टेप यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 की यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहा हूँ 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1 आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे 1 आ गई। ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इज मल्टीपल बाई 2 इज मल्टीपल बाई 2 इज मल्टीपल, देन यहाँ पे आइडेंटिटी 1 आ गई। देन यहाँ पे आगे इसको करे या नहीं करे उसे कोई फर्क नहीं, आगे करे तो भी यहाँ पे वापस रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 4, ठीक है, यानी कि जो आइडेंटिटी निकालते हैं वो किस प्रकार से होती है बेटा, a की पावर n इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे a की पावर या फिर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आया है। देन यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4, इस प्रकार से मैंने इसको कह दिया, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास कह सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 की पावर 1, इट मीन्स यहाँ पे 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इट मीन्स यहाँ पे कितना जाएगा, 3 की पावर 2, इसमें इट मीन्स यहाँ पे मैं 3 इज़ मल्टीपल बाई 3, इसको इस प्रकार से, और यहाँ 3 इज़ मल्टीपल बाई 3 कितना होता है 9/5, इट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर बाद में यहाँ पे 3 इज़ मल्टीपल बाई 3 की पावर 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 इज़ मल्टीपल बाई 3 इज़ मल्टीपल बाई 3 5, ठीक है। 9 और 9 यहाँ पे मैं देखो 9 में 5 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ फिर जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा, 4 इज मल्टीपल बाई 3 कितना आ जाएगा 12, और 12 में यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 3 की पावर 4, इट मीन्स यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई 3 इज मल्टीपल बाई 3 इज मल्टीपल बाई 3, इट मीन्स यहाँ पे 5, 5, 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 4, यहाँ पर भी 4 इज मल्टीपल बाई 4, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। देन यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 या फिर ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ 2 कह सकता हूँ मैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 4, 4 आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 इज जनरेटर, 3 इज जनरेटर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 इज जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, यानी साइक्लिक ग्रुप का 3 क्या होगा, जनरेटर होगा। फिर बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 4 की बारी है, और 4 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 ही होगा, और यहाँ पे 4 की पावर 2, इट मीन्स यहाँ पे 4 इज मल्टीपल बाई 4, और यहाँ पे 5 16 और 5 का यानी 1, और फिर बाद 4 की पावर 3, इट मीन्स यहाँ 4 इज मल्टीपल बाई 4 इज मल्टीपल बाई 4, 5 5 यानी 4 इज मल्टी 1, और 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे देन यहाँ 4 आ जाएगा वापस, ठीक है। फिर बाद में 4 की पावर 3 कर 4 की पावर 4 करूँगा, यहाँ 4 इज मल्टीपल बाई 4 इज मल्टीपल बाई 4, ठीक है। और यहाँ पर 5 5 5 यानी 4 इज मल्टीपल बाई 4, 1 और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स उसका निर्माण नहीं हो रहा, ग्रुप का निर्माण नहीं हो रहा। देन यहाँ पे 4 इज़ नॉट ए जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इज़ नॉट ए जनरेटर, ठीक है, जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं। यहाँ फॉर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी एक और वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको एक और एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं क्या होता है, क्या है इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, और यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा 0 1 2 3 और यहाँ पे +4, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कि ये साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर है वो इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट दे रखा है वो यहाँ पे क्या है 0। देन यहाँ पे मैं इसको देख प्लस, देन यहाँ पे इसको मैं Na के रूप में लिख सकता हूँ, N इज एप्सिलॉन I, और यहाँ पे A इज एप्सिलॉन G, और आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं 0 को मैं कितने भी टाइम्स लिखूँ तो यहाँ पे
ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ 1, ठीक है। 1 को कितने टाइम्स लिखूँ बेटा, 1 को मैं अगर 1 टाइम्स लिखता हूँ देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 1 को मैं 1 को 2 टाइम्स लिखता हूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर और 1 को 3 टाइम्स लिखता हूँ यहाँ पे देन यहाँ पे 3 आएगा। 1 को अगर मैं 4 टाइम्स लिखता हूँ यहाँ पे देन यहाँ पे देखो यहाँ तक ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो वापस 1 2 3 अगर मैं 1 टाइम लिखा तो 1, 2 टाइम्स लिखा तो यहाँ पे 2, 3 टाइम्स लिखा यहाँ पे देन यहाँ पे 1 को मैं कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, 3 टाइम्स लिख रहा हूँ देन यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3। और अगर 1 को मैं कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, 4 टाइम, इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, वापस 4 आ जाएगा, या 4 में 4 का डिवाइड या 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 4 का डिवाइड 0, इट मीन्स यहाँ पे देखो इसको कहने का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों कि 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 + 1 यानी 4 4 4, ठीक है। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 यानी 4 में 4 का डिवाइड, इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स वापस जो आइडेंटिटी है वो आ गई हमारे पास। देन यहाँ पे पूरा का पूरा जो साइक्लिक ग्रुप इसका निर्माण हो रहा है देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इज़ द जनरेटर, 1 इज़ द जनरेटर, ठीक है। 1 इज़ द जनरेटर, यहाँ पे 1 क्या हमारे पास जनरेटर है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 को ले लिया, ठीक है। फिर 0 को ले लिया, 1 को ले लिया, अब 2 को ले रहा हूँ, 2 को क्या ले रहा हूँ, 2 को 1 टाइम लिख रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ 2 रिमाइंडर होगा। 2 को कितने टाइम्स ले रहा हूँ, 2 टाइम्स, इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। 2 को हम 3 टाइम्स लिखें यहाँ पे देन यहाँ पे हमारे पास 6 और 6 तो 2 रिमाइंडर, और 2 को यहाँ पे मैं 4 टाइम्स लिख रहा हूँ देन यहाँ पे हमारे पास 8 और यहाँ पे 2, इट मीन्स 2 इज़ नॉट जनरेटर, 2 इज़ नॉट जनरेटर, ठीक है। 2 जनरेटर नहीं हो सकता। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो 3 है उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 को मैं कितने टाइम्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 टाइम लिखूँगा देन यहाँ पे 3 का 3 2 टाइम्स लिखूँगा यहाँ पे देन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 फिर बाद में 3 टाइम्स लिखूँगा यहाँ पे 9, इट मीन्स यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 टाइम्स, या फिर मैं इसको 3 को 4 टाइम्स लिखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 2 3, इट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। देन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि 3 इज़ द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। 3 इज द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। एक तो 1 हो जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आज का सेशन इतना ही, और अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमने आज 2 डेफिनेशंस पढ़ी, उसके कंडीशन नोट के बारे में पढ़े, फिर हम यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो इनमें अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सीधा अकेडमी को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।